पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हेलो 2 शब्द हम सब लोग भी श्रवण करें। जय श्री राम नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय श्री व्यास जी को सादर नमन। व्यासपीठ का वंदन करते हुए समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री सीतारामचंद्र जी को प्रणाम। और मेरा भी अहोभाग्य कि हम लोग जा रहे हैं बड़हलगंज। रास्ते में मैंने देखा हमारे बड़े अभिन्न हैं और बहुत दिव्य राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत कथा की चर्चा करते हैं, हम लोग सुनते हैं। मैंने सोचा चलो व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया जाए। यद्यपि समय का बहुत अभाव है, लेकिन व्यासपीठ में नेपाल में कथा कर रहा था। आप जानते हैं ब्रह्मचारी गुरु जी को, अब नहीं हैं। मैं व्यासपीठ से उतरा और मैंने उनको जाके प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने पूछा कि भोजपुरी में उनका ये नियम था, या तो संस्कृत बोलते थे या तो भोजपुरी बोलते थे। तो उन्होंने पूछा हमसे, पहलवान का करे के लिए आया? पहलवान मतलब ब्रह्मचारी, किस लिए आए हो यहाँ बच्चे? तो हमने ये छिपाना चाहा कि मैं कथा करने आया हूँ, क्योंकि एक जान लीजिए कलयुग का बृहस्पति इतने योग्य और मैं एक तुच्छ उनके सामने। तो मैंने छिपाने का प्रयास किया कि मैंने कहा महाराज जी मैं जो है प्रवचन करने आया हूँ, कथा नहीं कहा। बोले क्या व्यास जी, आप व्यास जी हैं? हमने कहा ना ना महाराज जी व्यास जी नहीं, हम हिंदी में पशु भाषा में कथा बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। बोले ना ना तू व्यास जी हया, महाराज जी ने कहा। और व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति जो होता है वो साक्षात भगवत स्वरूप होता है। उस बीच उसके सामने कोई भी आ जाए उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो व्यास पीठ का मेरे लिए आशीर्वाद है, आदेश है, इसलिए 2 शब्द निवेदन करेंगे। बहुत कम समय है, राम कथा हो रही है और अयोध्या की वाणी है, आराम की तलब है। तो एक काम कर, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें आराम मिले। अच्छा राम जी दूर खड़े हों, आप बुलाओ आराम, राम को बुला रहे तो आराम आ जुड़ जाता है। आराम चाहिए तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर, तू श्याम श्याम कर। और सच बताऊं मेरे जीवन का अनुभव है, पूज्यपाद डोगरे जी महाराज कहा करते थे, अनेकों विपत्तियों से घिर जाओ, अनेकों संकटों से घिर जाओ, केवल 45 मिनट बैठ करके आप सीताराम सीताराम जप कर डालना, उस समस्या से निकलने का मार्ग मिल जाएगा। हम ये मेरी गारंटी है। लोग बोलते महाराज कौन सा मंत्र जपें जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे धन की प्राप्ति हो जाए, जिससे रोग नाश हो जाए? एक मंत्र पकड़ो, एक ही साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। सीताराम सीताराम बोलिए और अनेकों विपत्तियों को दूर भगाइए। इसी मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और ठाकुर जी की कृपा हुई तो किसी न किसी मोड़ पे हम भी मिलेंगे। अभी मैं भी जल्द ही सिकरीगंज में कथा करके गया हूं, दूसरी बार यहाँ कथा थी। उरुआ इत्यादि में मैंने कथा किया है, इस क्षेत्र में लगभग 10-15 कथाएं मैंने भी की है। तो कभी ठाकुर जी की कृपा हुई तो फिर मिलेंगे ही। व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं आप समस्त लोगों को। जय श्री राम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि व्यास जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। समय बड़ा अमूल्य है, फिर भी आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत आभार है।